हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय कोण के बारे में। कैसे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए, आपको बस मैं निकालने के लिए बता दे रहा हूं ताकि आपको मान लो अगर भूल जाएं आप तो आप निकाल सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये एंगल दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब होते तो है 120, 135, तो उतना आपको नहीं पढ़ना। आपको अगर इतना याद है, इतने वैल्यू, ठीक, 0 से लेकर 90। त्रिकोणमितीय रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉस, ठीक। अब यहाँ पे हमें कम से कम एक वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए साइन की। अगर आपको बिल्कुल नहीं याद है, बिल्कुल भी नहीं याद है कुछ भी, लेकिन साइन का अगर सिर्फ पता है तो आप सब निकाल सकते। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 का मान क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 का मान तो √3/2। साइन 90 का मान। अब आपको इतना कम से कम साइन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। अब साइन की वैल्यू पता है तो हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? नहीं, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही कॉस 90 की वैल्यू होती है, या जो कॉस 90, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। ये क्यों होता है मैं बता दूं आपको। ये θ1 प्लस θ2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, ठीक। तो ये क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, अगर θ1 इक्वल टू 90 माइनस θ2, ठीक। अब यहाँ पे साइन थीटा, दोनों पक्षों में साइन ले लें, साइन θ1 इक्वल टू साइन 90 माइनस θ2, तो ये साइन θ1 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस θ2। अब यहाँ पे जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही कॉस 90, मतलब इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर जैसे साइन 45, साइन 30 की वैल्यू है, ठीक, साइन 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन 30 की वैल्यू में 30 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन θ1 बराबर साइन कॉस θ2, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस कर देंगे, कॉस 30 डिग्री, मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, यहाँ पे इक्वल है ना, ये इसकी वजह से ऐसा हो। अब जैसे ये कॉस 0 की वैल्यू निकालें, कॉस 0 में इतना जोड़े कि 90 डिग्री हो जाए, तो 90 जोड़ेंगे तो साइन, अगर कॉस 0 की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पे 90 रखना पड़ेगा, साइन 90, तो साइन 90 का मान होगा वही कॉस 0 का मान होगा। फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दें, जैसे साइन 0 से लेके इधर लिखें, अब इसको हम ये 1 ऐसे उल्टा लिख दें, यहाँ 1, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी। ये कहाँ से आया, यहाँ से आएगा, ठीक। कॉस या कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60। यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू निकालें, कॉस 30 का मतलब साइन 60, ये √3/2। साइन वो कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 हो जाएगा, जो वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, ठीक। और जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू होगी, और जो कॉस 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू होगी। कॉस, अब देखो यहाँ पे उल्टा इसको लिख दे, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे और ऐसे यहाँ से ऐसे पीछे हुए लिखते हुए, ये 1 हो गया, ये √3/2, ये 1/√2, ये यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। अब दोस्तों आपको पता होगा साइन कॉस तो निकल रहा है, ये साइन में ऐसे लिख दिए, कॉस में इसको उल्टा के लिख दिए। आपको टेन की वैल्यू निकालनी है। टेन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर साइन टेन 0 की वैल्यू निकाले तो साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 0/1 होता है, मतलब 0, मतलब टेन 0 की वैल्यू 0। टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 को क्या लिख सकते हैं, टेन 30 बराबर साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये काट देंगे 1/2 इंटू 2/√3, कितना हो जाएगा 1/√। आपको ये डायरेक्ट कर लेनी है, ठीक। यहाँ से जब काटेंगे साइन अपॉन कॉस तो टेन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/√3। टेन 45 की वैल्यू 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। टेन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर इसमें साइन 60 बटे कॉस 60 तो कितना हो जाएगा टेन 60, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3/1, मतलब रूट। यहाँ पे 1/0 को क्या लिखते हैं इनफाइनाइट, अनंत। अब देखो टेन का पता चल गया, टेन को ऐसे लिखे, अब इसको पकड़ के ऐसे पीछे से लिखते हुए हैं कॉट को। कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाए। इसको पकड़ो ऐसे उल्टा लिख दो, यहाँ से फिर ये फिर ये फिर ये, देखो लिख दिया ना। अब इतना पता चल गया। अब दोस्तों सेक थीटा की निकालनी वैल्यू, सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है कि नहीं। सेक मान लो 0 की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1/cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 मतलब
सेक 0 की वैल्यू 1। ठीक, आपको क्या करना है, आपको कॉस के पता है तो बस उल्टा कर देना है। यहाँ पे 1 है तो इसकी उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ सेक थीटा निकालेंगे, सेक 30 की वैल्यू तो 2/√3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। यहाँ पे cos 45 का मान कितना है 1/√2, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पे cos 60 का मान कितना है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा। अब cos 90 का मान कितना होता है 0, तो सेक 90 का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत। होगा कि नहीं होगा, क्यों ऐसे होगा, सेक 90 निकालेंगे 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/0 को ही इनफाइनाइट लिखते हैं कि नहीं दोस्तों। अब सेक की पता चल गई, अब इसको उल्टा ऐसे करके लिख दो, पीछे से लिख दो, यहाँ से इधर लिखते गए, अब इधर से इधर लिख, तो cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, cosec 30 की वैल्यू ऐसा भी निकाल सकते हैं, cosec 30 बराबर क्या होता है 1/sin 30, जैसे cosec थीटा बराबर 1/sin, cosec 30 की वैल्यू निकालना है तो 1/sin 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/1/2 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट आपको इतना वो नहीं करना है कि हाँ उतना करो। ठीक, आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे, अब ये पे √2 है, √2 हो जाएगा। ठीक, उल्टा लिखते जाएंगे 2/√3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ। बट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो मैंने निकालना आपको बता दिया, बट आपको कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए sin cos tan, इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर पता रहेगा दोस्तों, वैसे मैं बताऊँ सबको इतना ज़्यादा याद नहीं रहता, आप इतना पता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।